सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदेही की और मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस का आला पेशा वराना तैयारी का मुजाहरा दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जाहिरियत को ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत फौरी, फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि मफ़ाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये फैसला किया गया था कि लबनान, ईरान, अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। मफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबनाए होर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आबनाए होर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाहों में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के दौरान तेल का एक बैरल भी बरामद नहीं कर सका था। अगर अमरीका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह देता है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर मफ़ाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं। कतरी सालिसों के साथ आज बातचीत का इम्कान है जिसमें अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद और उसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आयतुल्ला अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। मजलिस शूरा इस्लामी ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम खत। स्पीकर अयाज सादिक को आयतुल्ला ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत की दावत दी। ईरानी स्पीकर का पाकिस्तानी अवाम स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरानी स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान इज़्ज़त और वक़ार और बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई के लिए ताज़ियती तक़रीब 3 जुलाई 2026 को तेहरान में होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाद पहुँच गए। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर के इलाके काहिना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक, 5 बच्चे जख्मी खातून टीचर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की तादाद ज़्यादा होने से कमज़ोर छत गिर गई। CCPO बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री को गिरफ्तार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ।
लाहौर काना ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जनाब हक 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। अली, दुआ, इर्तज़ा और रमशा शामिल। अब्दुल्ला, ईमान फातिमा और अरूज फातिमा सुपुर्द खाक। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। मासूम बच्चों की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सानिया काहिना की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया है। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामे जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी अफसोसनाक वाक़े में जान बहक बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ये तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने और आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा मुरतब करने की हिदायत। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल और दीगर स्टेक होल्डर्स भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे ने स्कोर किए, 1 गोल बाराकोला ने बनाया। एम्बापे के वर्ल्ड कप में गोलों की मजमूई तादाद 18 हो गई। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 19 गोलों के साथ पहले नंबर पर हैं। एक और मैच में मैक्सिको को एक्वाडोर पर 2-0 की बढ़तरी हासिल। बारिश और तूफान के सबब मैच 1 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। नॉर्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला ब्राजील से होगा। आज से 1 किलो एलपीजी की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई। 1 किलो एलपीजी की नई कीमत अब 241 रुपये 43 पैसे हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के झटकों से महफूज रखने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड कायम कर दिया। इस फंड का मकसद सारिफ को कीमतों के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। फंड के लिए एक सरकारी अकाउंट मुख्तस कर दिया गया। सूबाई हुकूमतों को फंड वसूली के इंतजामात करने के अहकामात जारी। इससे वसूल होने वाली तमाम रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होगी। फंड के कवायद ज़वाबित वजारत खजाना, पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा मिलकर तैयार करेंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कानूनी और मालियाती तरीक़ाकार बाद में तय किया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत खत्म करने का अमेरिकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। पैदाइशी हक़ शहरियत बरकरार रखने का हुक्म। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल में कहा, पैदाइशी शहरियत को बरकरार रखने का हुक्म अमेरिका के लिए अफसोसनाक है। हम कांग्रेस में कानून साजी के जरिए अपने फैसले को बआसानी पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी तवील और पेचीदा आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने के लिए आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। कांग्रेस को मेरी मुकम्मल और भरपूर हिमायत हासिल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर या सबोताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।
भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अपने आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान हर सूरत से सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुआहदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ी राय से ही मुमकिन है। वफ़ाक़ी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। मुलाकात वाले दिन भी बानी पीटीआई से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा कि उनका माइंडसेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है कि तीनों बहनों की मुलाकात हो। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आएँ। बानी की हिदायत ना आने और मुलाकात ना होने से लीडरशिप दबाव में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी की पेशकश की। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में सालिसी की हिमायत की। कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म भी मुस्बत कदम उठाएंगे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद हो चुका। बलूचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगी। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हुकूमत से कहा है कि मौलाना की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। एहतजाज जमहूरी हक है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर साथी समेत गिरफ्तार। DC मुजफ्फराबाद के मुताबिक शौकत नवाज को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने हल सरन के इलाके से गिरफ्तार किया। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी की दफात भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। बलूचिस्तान के जिला केज में दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबर सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक दफा 144 अमन व अमान की सूरत हाल के बायस लगाई गई है। 30 यौम के लिए सियासी इज्तिमात, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। हर किस्म के हथियार की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर पर फायरिंग से पीपल्स पार्टी अहदेदार फैसल अब्बासी जान बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त उवैस कच्छी के नाम से कर ली गई। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने रोड पर आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के MPA अली अहमद जान ने कहा कि मकतूल मनशियात फरोशों और लैंड ग्रैबर के खिलाफ आवाज़ उठाने में पेश था। लोअर दी रबात के इलाके में 19 साल की लड़की कत्ल में मुलविस लड़की का चचा गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मकतूला का कज़न पहले ही गिरफ्तार है। मुल्जिमान कत्ल के बाद लड़की की लाश घर के कमरे में दफना गए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है।
आज तमाम बैंक्स, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बैंक दौलत पाकिस्तान भी आज तातील के बायस बंद रहेगा। रावलपिंडी अडियाला जेल वापसी पर कैदी वैन से 14 हवालातियों के फरार का मामला। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए 6 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील। केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके के होटल रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। भावनगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जान बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जान बहक अफराद की उम्रें 19 से 24 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीमों ने तीनों नौजवानों की लाशों को निकाल लिया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुतनाज़ उमूर को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। अमेरिका की डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ग्रेगरी मीक्स की वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद पर ईरान के मामले पर कड़ी तनकीद। कहा इनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिले जितने सवालात पैदा हुए। रूबियो और विटकॉफ ने अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त पर मुत्तज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के अहल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा रूबियो उमूर ख़ारिजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हों। ईरान का अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने अमेरिकी रवैये को सियासी करार दे दिया। कहा 2026 वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेस और फुटबॉल फेडरेशन हुकाम को अमेरिकी वीज़े जारी नहीं किए गए। वीज़ों के इजरा में रुकावटें इब्तदा ही से बड़ा मसला रहीं। ईरानी कौमी टीम को मैच वेन्यू से अलग मकाम पर ठहराना भी मसला बना। ईरानी टीम के साथ मेज़बानी के तकाज़ों के बरअक्स सलूक किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में शिकस्त। नीदरलैंड्स के हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नीदरलैंड्स को मराकेश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने ज़ाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में ट्रंप के असासों के ज़राए बताए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनाकिद करेगी। कन्वेंशन डैलस में होगा, जो इनकी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर इंतखाबी अखराजात से मुतालिक आयत पाबंदी उठा ली। रिपब्लिकन्स ने अदालत से अपील की थी कि वो ये पाबंदी उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड टर्म इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। अब सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के हक में ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च कर सकेंगी। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी की तोपों से बरसात। स्लोवाकिया, जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। क्रोशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। माहिदीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई।
वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। नासा का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से वेनेजुएला में 59,000 इमारतें तबाह या मुतासर हुई हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन मदद की अपील कर दी। कतर ने ईरान के $6 अरब तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया, ईरानी फंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं। ईरानी फंड्स कतर की मलकियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। फंड्स के इस्तेमाल और मुंतकली पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। पीर से अब तक इसराइली हमलों से 8 फ़लस्तीनी शहीद और 24 जख्मी हो गए। जियो न्यूज़ ने पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मअतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ के इंतजामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माज़रत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ के इंतजामिया ने एक आलिम दीन को अपनी इदारियाती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नजर रख सकेंगे और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास, मुल्की सूरत हाल, कानूनी उमूर और अवामी मफाद के मुतादिद फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया है कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबीह बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की अशात शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मर्तबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में मजीद कहा गया कि पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार और मजहबी हसासियत के दरमियान ज़िम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज़ में पेशगी, जाँच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सद्देबाब किया जा सके। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम हदफ में 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। बैटमोनी ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं मरतबा इवेंट के फाइनल में पहुंची। विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पहले राउंड में शिकस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट ने सेरेना विलियम्स को 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। माया की जीत का स्कोर 6-3, 6-7 और 6-3 रहा। सेरेना विलियम्स 4 बरस बाद टेनिस कोर्ट में वापस आई थीं। उन्हें विंबलडन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई थी। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मैन सिंगल में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। वो करियर में आखिरी बार इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इटली के मैटियो ने 4 सेट के मुकाबले के बाद मात दी। चारों सेट का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। सेकेंड सेट जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने भी 4 सेट में अपना मैच जीता। विमेन इवेंट के दिफाई चैंपियन ईगा शेवाटिक को भी अगले मरहले में पहुंचने के लिए पूरे 3 सेट खेलने पड़े। उन्होंने टाउनसेंड को 6-1, 2-6 और 6-3 से हराया। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।